नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अब तक 33 जगहों पर तलाशी ली गई है। 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 15 बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि पेपर लीक मामले में कई साक्ष्य भी जुटाए गए हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। एजेंसी ने कहा है कि जांच के दौरान पता चला है कि नीट यूजी 2024 की पेपर 5 मई 2024 को झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएस स्कूल के पंकज कुमार द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया था, जो नीट के मास्टरमाइंड में से एक है। इस मामले में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। फरार चल रहे पंकज का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने कहा है कि आधे जले प्रश्न पत्रों के टुकड़ों से सीबीआई इस परीक्षा केंद्र तक पहुंची थी। सीबीआई ने बताया कि नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्रों वाले ट्रंक को स्कूल में लाया गया और 5 मई को उसे सुबह नियंत्रण कक्ष में रखा गया। ट्रंक के कुछ मिनट बाद स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों ने अवैध रूप से इस मास्टरमाइंड के उस कमरे में जाने की अनुमति दी जहां ट्रंक रखे गए थे। ट्रंक खोलने और ट्रंक में से प्रश्न पत्र तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए आधुनिक उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि नोट पेपर ट्रंक से हासिल करने के बाद उसे सॉल्वर के एक सेट के जरिए हजारीबाग में हल किया गया था और हल किए गए पेपर के कुछ चयनित छात्रों के साथ साझा किए गए थे, जिनमें आरोपियों को पैसे दिए से। हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर स्थित मस्जिद और मजार के आगे प्रशासन ने पर्दे लगाकर उन्हें ढक दिया था, मगर आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन ने यूटर्न ले लिया। कांवड़ मार्ग में मस्जिद मजार पर लगे पर्दे कुछ ही घंटे में हटवा दिए गए। पर्दे लगाकर ढके जाने पर जिले के प्रभारी और पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई उकसावे की स्थिति ना बने। हरिद्वार के प्रभारी और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि सब जब कुछ नया होता है तो हम उसे ढक देते हैं। अगर इस तरह से किया गया है तो इसलिए ताकि कोई उकसावे की स्थिति ना बन सके, कोई भड़के नहीं और हमारी कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। ऐसे पहली बार हुआ है। आप जानते हैं कि जब निर्माण होते हैं तो उसे भी ढक दिया जाता है, इसलिए ऐसा किया गया था। बाबू बूरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के मौलाना शकील अहमद कहते हैं कि ये पर्दा प्रशासन ने लगाया है, हमें नहीं पता कि यहाँ क्यों लगाया गया, ना हमें बताया गया। जब लगाया गया तो तब कुछ भी नहीं बताया गया, हम भी समझ नहीं आ रहे हैं कि क्यों लगाया गया। हम इसे 40 साल से पहली बार देख रहे हैं, ये तो प्रशासन ही बता पाएगा कि क्यों लगाया गया है। धन्यवाद। बीजेपी ने बिहार प्रदेश के पद से डिप्टी सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बना दिया है। बीजेपी के इस फैसले पर सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को अपनी बात रखते हुए आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 27 साल से एक ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कल कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। प्रदेश अध्यक्ष कौन बन जाए ये किसी को नहीं पता होता। हमारी पार्टी में लोकतंत्र और किसी भी कार्यकर्ता का कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों में राज्य की 40 से 30 सीटें जीतने में मदद की है, इसलिए उन्हें किसी तरह से गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वहीं उनकी पार्टी को लोकतंत्र लालू प्रसाद यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं बन सकता। ये जनता को डराते हैं, खुद आरक्षण विरोधी हैं। विरोधी पार्टी गुंडागर्दी वाली सरकार बनाना चाहती है, इसलिए ये जनता को डरा कर रखते हैं। इनका परिवारवाद ही इनकी पार्टी है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।